दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी। दोस्तों, हमें अपने बच्चों को छोटी उम्र में कैसे संस्कार देने चाहिए, ये टॉपिक है आज का, जो कि आज की जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने छोटी उम्र पे ज़्यादा जोर इसलिए दिया है दोस्तों, क्योंकि आपने सुना ही होगा कि जब कुम्हार घड़ा बनाता है कच्ची मिट्टी का, तो उसे जो आकार देना चाहे वो दे देता है, पर बाद में जब घड़ा पक जाता है, मिट्टी सख्त हो जाती है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता, उसे कोई भी आकार दिया ही नहीं जा सकता। तो इसीलिए हमें अपने बच्चों को छोटी उम्र के अंदर कैसे संस्कार देने चाहिए, उस चीज़ के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। दोस्तों, 3 महिलाएं हैं, मई का महीना है और तीनों शॉपिंग करने के लिए जा रखी हैं मार्केट के अंदर। उन्होंने सब्ज़ी ली है, उन्होंने क्या बोलते हैं शॉपिंग की है, कपड़े लिए हैं। तीनों के हाथ में 20-20 किलो के बैग हैं। एक बच्चों का है, 1-1.5 बच्चों का है। तीनों महिलाएं बस स्टॉप पर आके ई-रिक्शा का इंतज़ार कर रही हैं। इतने में एक स्कूल वैन आती है दोस्तों, जो कि रुकती है जहाँ पे तीनों महिलाएं होती हैं। उसमें से एक 10 साल का बच्चा भारी बैग लेकर नीचे उतरता है और मॉम 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 कह के एक महिला के पास चला जाता है। कहता है, मॉम्स मुझे 100 रुपये दो, मुझे आइसक्रीम खानी है और चॉकलेट लेनी है। माँ खुशी खुशी उसको 100 रुपये दे देती है और वो आइसक्रीम लेने और चॉकलेट लेने चला जाता है। आइसक्रीम चॉकलेट लेकर वापस आता है दोस्तों, और अपनी मॉम से कहता है, माँ ये बैग पकड़ो जो 7-8 केजी का होगा, इसे घर ले जाना, मैं अपने दोस्त के साथ खेलने जा रहा हूँ। माँ बैग ले लेती है और वो दोस्त के साथ खेलने चला जाता है। माँ बोलती है कि मेरा लड़का है, उन दोनों महिलाओं से बोलती है, मेरा लड़का है जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है और 2 लाख साल के इसकी एजुकेशन पे हमें खर्च हो जाते हैं। माँ ये बोलती है उन दोनों महिलाओं से और बड़ी खुश होती है। तीनों महिलाओं की फिर बातचीत शुरू हो जाती है। बात करते हुए 10 मिनट होते हैं, तभी बुलेट बाइक पर एक नौजवान 17-18 साल का लड़का वहाँ पर आता है और वहाँ तीनों महिलाओं के सामने रुकता है। दोस्तों, वो दूसरी महिला का लड़का है जो कॉलेज पढ़ता है। वो कहता है, मॉम आप यहाँ पर हो और मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ घर पे, मुझे 5000 रुपये दो, मेरे दोस्त का बर्थडे है, मुझे उसको गिफ्ट देना है। मॉम कहती है, इतनी दोपहर हो रही है, तू कहाँ जा रहा है, 1:30 बज रहे हैं। कह रही मॉम ये नई जनरेशन है, मुझे गिफ्ट चाहिए, मुझे पैसे दो। माँ खुश खुश होके कहती है, ले 5000 रुपये, जल्दी घर आइयो। लड़का कहता है, नहीं मैम, मैं तो कल ही घर आऊँगा, रात को पार्टी होगी लेट नाइट, तो वहीं पे रह जाएगा, कल दोपहर में ही मैं आऊँगा घर। और वो अपनी बुलेट बाइक के साथ चला जाता है। दूसरी महिला बोलती है, ये मेरा लड़का है, कॉलेज पढ़ता है, इसको भी हमने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया था, अब ये कॉलेज कर रहा है और इसकी फ्यूचर के लिए भी हमने बहुत सारा इन्वेस्ट कर रखा है। बातचीत फिर आगे बढ़ती है। आधा घंटा हो चुका होता है, अब कोई नहीं आ रहा ई रिक्शा। तो तीनों महिलाएं ये डिसाइड करती हैं, चलो 3 किलोमीटर घर दूर है, पैदल ही चलते हैं, बातों बातों में सफ़र कट जाएगा। तो तीनों महिलाएं चलना शुरू करती है। तभी तीसरी महिला को दूर से एक आवाज़, पीछे से आवाज़ सुनाई पड़ती है, माँ माँ माँ। तीसरी माँ पलट के देखती है तो नीली शर्ट, खाकी पैंट पहनकर, शर्ट पर क्रीज पड़ी हुई है, बैग फटा हुआ है, एक 8-10 साल का लड़का भागता हुआ अपनी माँ के पास आ रहा है, जो तीसरी महिला का लड़का है। फटा बैग है, बैग में एक टूटा हुआ छाता है। आते ही वो अपनी माँ के हाथों से दोनों बैग ले लेता है। अपने बैग से टूटा हुआ छाता माँ को देता हुआ कहता है, माँ माँ ये छाता पकड़ो, धूप बहुत तेज़ हो रही है। माँ छाता ले लेती है
लड़का कहता है माँ आपको लेट हो जाएगा इसलिए मैं सामान रख के आता हूँ, और लड़का तेज़ी के साथ अपने घर चला जाता है। तीसरी महिला की आंखों में थोड़े थोड़े आंसू आ रहे हैं। वो उन दोनों महिलाओं से कहती है मेरा लड़का है, हमारी इतनी हैसियत नहीं कि हम इसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकें, इसको अच्छी जगह दाखिला दिला सकें, पर हाँ हमने इसको संस्कार दिए हैं। दोनों महिलाएं थोड़ी झेप जाती हैं, संकोचा जाती हैं। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है दोस्तों? यहाँ पर सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल या किसी कॉलेज की तुलना नहीं की जा रही। यहाँ पे संस्कार हमें अपनी छोटी उम्र में बच्चों को कैसे देनी चाहिए उसकी चर्चा की जा रही है। क्योंकि जनरेशन गैप जब आता है दोस्तों, तो हर एज में जनरेशन गैप आता है जिसको भरना हमें बहुत ज़रूरी होता है, और उसे हम भरते हैं अपने उनको संस्कार देकर कि हम उसे कैसे संस्कार दे रहे हैं अपने बच्चों को। अगर आपने छोटी अवस्था में, छोटी एज में अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए दोस्तों, तो बड़े होने के बाद वो वैसे ही बनेंगे जैसी उनकी छोटी एज के अंदर उन्हें संस्कार मिले हैं। इसलिए हमें अपने बच्चों को छोटी उम्र में अच्छे संस्कार देने चाहिए, उन्हें ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। क्योंकि स्कूल की शिक्षा तो एक अलग बात है, पर एक होती है सोसाइटी की शिक्षा कि हमें कैसा रहना है, कैसे सहना है, बड़ों का कैसा आदर करना है। ये सारी चीज़ें हम जब बच्चा होता है, बड़ा हो रहा होता है, उसे दी जाती है माता पिता के द्वारा। तो ये बहुत ध्यान करने की बात है कि हम अपने बच्चों को कैसे संस्कार दे रहे हैं। अगर हम इस पे गौर नहीं करेंगे तो बाद में हमें पछताना पड़ेगा। कौन बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ के जाते हैं, ये आप नोटिस करिएगा कभी। ये वही लोग, वो बच्चे होते हैं जिनको जब छोटी एज होती है उन्हें वो संस्कार नहीं मिलते। उनके माँ बाप अपनी दुनिया में खोए रहते हैं और बच्चा क्या कर रहा है ये उन्हें नहीं पता होता। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है, वो जॉब करने लग जाता है, उसकी वाइफ भी जॉब कर रही होती है, तो वो कहते हैं कि हम अपने बुजुर्ग की सेवा कैसे करेंगे, तो वो उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ के चले जाते हैं। तो ये गलती एक तरीके से माता पिता की भी होती है कि उन्होंने अपने बच्चों को कैसे संस्कार दिए। आशा है दोस्तों आपको इस कहानी से सीख मिलेगी और अपने बच्चों को आप सही गाइड कर पाओगे कि उनका फ्यूचर कैसा होगा भविष्य में जाकर। अगर चैनल पे वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना कभी ना भूलिएगा दोस्तों। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। मैं आपका दोस्त डॉक्टर संदीप चौहान। जय हिंद।